हमारे साथ बिहार सरकार के परिवहन मंत्री और राजपुर विधानसभा के विधायक संतोष निराला जी है और बात करेंगे आगामी चुनाव और इस लॉकडाउन में परिवहन विभाग द्वारा जो सराहनीय पहल हुआ उसको लेकर हमारे साथ संतोष निराला जी बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इस कोरोना महामारी में जो परिवहन ने काम किया एक सराहनीय तुल्य कार्य रहा। इसके लिए आपको भी धन्यवाद। और लॉकडाउन पीरियड में हम लोग की सरकार और सरकार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार और केंद्र में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री, दोनों लोगों ने मिलकर देश के प्रति, राज्य के प्रति और बिहार के लोगों को उसका समुचित कैसे हम विकास करें और लॉकडाउन पीरियड में कैसे हमारे बिहार के लोग जो बाहर फंसे हुए थे, जो हमारे कामगार भाई थे, वो कैसे वापस लाए, इसमें हम लोगों ने काम किया। आदरणीय नेता हम लोगों के काम किए और आज बिहार के जो फंसे हुए लोग थे वो सब लोग बिहार पहुंच चुके हैं। लगभग 23 लाख लोग बिहार आए, वो हमारे हैं, बिहार के हैं। और जब आ गए तो उनके रोज़गार के सृजन कैसे होंगे, उनको रोज़गार कैसे मिलेगा, उस पर काम चल रहा है। और लॉकडाउन पीरियड में एक चुनौती था लोगों को लाना और उसको उसके जो है होम गृह प्रखंड तक जो है उसको पहुंचाना। और उस पीरियड में जो परिवहन विभाग है और परिवहन विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाया कि तमाम लोगों को प्रखंड मुख्यालय तक जो क्वारंटाइन सेंटर थे वहाँ तक पहुँचाने का काम किया। एक चुनौतीपूर्ण काम था, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी के निर्देश पर, उनके देख रेख में हम लोगों का विभाग बसों को सोर्सेज करके लोगों को पहुँचाने का काम किया। आज लोग अमन और चैन से अपने घरों में हैं, अपने गाँवों में हैं और रोज़गार के प्रति उनकी उत्सुकता भी बढ़ी। तो ये सरकार इस पर काम कर रही है। उस पीरियड में सब बिहार के ऑफिसरों का, अधिकारियों का या अन्य नेताओं का भी काफ़ी योगदान रहा, लेकिन सबसे बड़ा चुनौती तो सरकार की थी। लेकिन सरकार इस काम को किया है और सराहनीय काम किया है। तो उस कड़ी में आप देखेंगे लोगों को जो है राशन कार्ड, अनाज मुहैया कराना, 1-1 हज़ार रुपया उसके खाते में भेजना, जीविका दीदियों के माध्यम से, ब्लॉक के अधिकारियों के माध्यम से जिसके कार्ड राशन छूट गए थे उसको कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू करना। और आज जो है सरकार के तरफ से निर्देश है कि जुलाई के फर्स्ट वीक तक सारे जो कार्ड बन गए हैं वो लाभुकों के यहाँ पहुँच जाए और उसको अनाज प्राप्ति हो, इस पर काम चल। मंत्री जी, अब तो चुनावी सीजन है, ये चुनावी महीना इसको बोला जाए, साल बोला जाए, बड़ी उलटफेर हो रही है और विपक्ष लगातार आप लोगों पर हमलावर होता जा रहा है कि नीतीश कुमार की उल्सेन मारने का काम करे। जो 5 MLC उनका टूटे, इस पर एकदम प्रत्यक्ष रूप से नीतीश कुमार का सधा जा रहा है, क्या लगता है? देखिए, ये तो नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता है और नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी कभी किसी को तोड़ने का काम नहीं किए। आप देख रहे हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है। सुशासन के एजेंडे पर और विकास के एजेंडे पर ये सरकार की नींव है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब समाज के विकास के लिए काम किया है। और उस कड़ी में किसी भी दल के लोग या माननीय विधायक हों या ऐसे अगर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हैं, उनके विकास के एजेंडे को स्वीकार करते हैं, तो निश्चित तौर पर वो आएंगे। और आज प्राय देखने को मिला कि वो लोग आए हुए हैं। तो आए तो हम लोगों ने स्वागत किया और स्वागत इसलिए किया कि ये बिहार जो 15 वर्षों तक किसी के हाथों में सत्ता थी और 15 वर्षों के बाद जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सत्ता संभाली, तो वो दोनों
जो कार्यकाल का आप आकलन करेंगे या बिहार की जनता आकलन करेंगे तो निश्चित तौर पर जो बिहार में काम हुआ उस काम को लेकर बहुत सारे लोग प्रशंसा भी करते हैं और दूसरे दल के लोग भी प्रशंसा करते हैं। विपक्ष के कई एक विधायक जो आज नहीं भी हैं लेकिन सदन में ले खड़ा होकर या अन्य प्रकार के मुख्यमंत्री जी के आपके मानव श्रृंखला में खड़ा होकर इनकी प्रशंसा किया है, इनके काम की तारीफ किया है और सदन में भी खड़ा होकर तारीफ करते हैं। अगर विपक्ष वॉकआउट भी कर जाता है तो विपक्ष के कई एक विधायक सदन में खड़ा होकर समर्थन करते हैं कि मैं नीतीश कुमार जी का सरकार का समर्थन करता हूँ। तो ये हम लोग देखते रहते हैं, इसलिए इसका बहुत ही इस सरकार का और नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता है, जिससे कई एक लोग इसमें आए भी और आने के आगे उम्मीद भी है कि बहुत लोग आएंगे। तो इसको कई चुनाव से जोड़कर कतई नहीं देखना चाहिए। बहुत लोग आएंगे, आए भी हैं और इस नेतृत्व को स्वीकार भी करते हैं। मंत्री जी, आपका जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वो एक घाट का कटोरा का है और किसानों के लिए सबसे सूचक जगह है, तो परिवहन विभाग द्वारा ऐसा कौन सा कार्य किया जा रहा है जिससे किसानों को लाभ मिले? देखिए, हम लोगों ने परिवहन विभाग में अभी जो कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन था और लॉकडाउन के पीरियड में लगभग 3 महीना तक बिहार की जनता जानती है, देश की जनता जानती है और ये विश्व महामारी थी। तो उस पीरियड में हम लोगों ने जो भी प्राइवेट सेक्टर के लोग थे, बस चलाते थे या कमर्शियल व्हीकल चलती थी, ट्रक चलते थे, तो पूरा का पूरा काम ठप हो गया। तो सरकार को गवर्नमेंट के जो टैक्स देना था उस टैक्स को तो हम लोग पहले राउंड में उसको एक्सटेंशन किए, हम लोग बढ़ाए कि आप अभी अगर इनकम नहीं हो रहा है तो आप बिहार सरकार को टैक्स मत दें, बिहार को टैक्स मत दें। जब सुचारू ढंग से काम चलेगा तो आप टैक्स देने का काम करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने महसूस किया कि बिहार के प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कमर्शियल व्हीकल, ये जो लोग हैं वो पूरा का पूरा 100 करोड़ रुपया बिहार का टैक्स था, लेकिन हम लोगों ने उसमें 40% टैक्स को माफ़ कर दिया कि भाई आपको इनकम नहीं हुआ तो कम से कम आप बिहार के हैं और सरकार आपकी है, तो हम उस टैक्स को माफ़ करते हैं और 40 करोड़ रुपया 40% माफ़ करने के बाद लगभग बिहार के खजाने पर 22 करोड़ रुपये के घटा हुआ है। लेकिन बिहार के लोग हैं, हम लोग ने माफ़ कर दिया। तो ये एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, कमर्शियल ट्रांसपोर्ट के लिए एक प्रकार से वो बिजनेसमैन है, किसान है, मालवाहक हैं, उसको फ़ायदा हुआ। दूसरी तरफ कि हम लोगों ने एक बार और इसको चलाया था कि जो ट्रैक्टर से लेके, अब बहुत सारे लोग किसान ट्रैक्टर से खेती करते हैं, ट्रैक्टर से लेके जितने प्राइवेट आपके कमर्शियल वाहन हैं, निजी वाहन हैं, उसके अलावे आपको कमर्शियल वाहन है, अगर आप टैक्स नहीं दिए हैं, डिफाल्टर हैं। और टैक्स की तो पोजीशन ऐसा है कि एक प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज की तरह से टैक्स लगता है, लेकिन तमाम टैक्स जो जिसके 4 लाख थे, 5 लाख थे, 2 लाख थे, 2.5 लाख थे, जो बकाया वर्षों से बकाया था, डिफाल्टर थे, उस सारे लोगों को एक मुश्त हम लोगों ने एक सर्व क्षमा योजना के तहत एक मुश्त आप 25,000 रुपया किसान के जो ट्रैक्टर हैं एक मुश्त जमा करिए, उस 4 लाख को, 3 लाख को, 2.5 लाख को आप सबका जो है पैसा हम लोग माफ़ कर देंगे और 25,000 रुपया को एक मुश्त सर्व क्षमा योजना सरकार ने, गवर्नमेंट ने मंत्रिपरिषद से स्वीकृत करके और किसानों के लिए काम किया है। ये किसानों को डायरेक्ट इसका लाभ मिलेगा। प्राइवेट जो है कमर्शियल गाड़ियों के लिए भी इसका डायरेक्ट लाभ मिलेगा।
तो ये बहुत बड़ा काम बिहार सरकार ने किया है। दूसरी तरफ आप आइएगा तो एक काम और हम लोग ने किया कि या निजी वाहन हो या सरकारी वाहन, बहुत सारे विभागों में भी सरकारी वाहन चलते हैं। अब पर्यावरण प्रदूषण को लेकर बिहार में या देश में अब उसको लेकर जो डीजल की गाड़ियां थी या जिसका कार्य अवधि 15 वर्ष होते हैं और 15 वर्ष के बाद उसको रिन्यूअल किया जाता है, अब बाई चांस कोई निजी वाहन स्वामी या कमर्शियल वाहन स्वामी अगर 15 वर्ष के बाद गाड़ी अगर उसकी क्षति हो गई, गाड़ी वो चलाना नहीं चाहता है और रद्दी के टोकरी में डालना चाहता है, तो उस पोजीशन में हम लोगों ने एक कानून लाया और कानून की स्वीकृति भी मिल गई कि अगर वो अपना लाइसेंस रद्द कराना चाहता है तो वो अपना लाइसेंस रद्द करा सकता है। पहले ये नियम नहीं था, पहले चलते रहता था और लास्ट तक उस पर ड्यूज बनते जाता था, गाड़ी चले या नहीं चले। लेकिन हम लोगों ने अभी विगत कैबिनेट में ये प्रस्ताव लाया कि अगर वो गाड़ी का लाइसेंस रद्द कराना चाहता है तो स्वतंत्र है, वो रद्द करा सकता है। 15 वर्ष के बाद वो जो गाड़ी चलने लायक नहीं है तो इसके लिए हम लोगों ने कैबिनेट से स्वीकृति दी। मंत्री जी, कुछ ऐसी भी गाड़ियाँ सड़क पर रनिंग कर रही जो अनफिट है और जिससे लगातार घटनाएं बढ़ने का संभावना बरकरार रहता है, उस कंडीशन में आप इस कदम में किस कदम उठा सकते हैं जो अनफिट गाड़ियाँ उस सड़क से बाहर जाए या फिर उसको कहीं दूसरे जगह शिफ्ट किया जाए? सबसे बड़ी चुनौती है इसके लिए। देखिए, जो अनफिट गाड़ियाँ हैं उसको तो कबाड़ी में ही जाना चाहिए जी, और इसके लिए हमारा विभाग का, हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का एक रूल्स है कि अगर ये गाड़ी है अनफिट है जी, तो अनफिट है तो उसको फिर फिटनेस नहीं मिलेगा। तो जब तक फिटनेस नहीं मिलता है डिपार्टमेंट से, जब हमारा टेक्निकल विंग MBI उसको चेक करता है, उसको फिटनेस देता है, तभी वो गाड़ी के आगे उसको रोड पे चला सकता है या उसका रिन्यूअल हो सकता है। तो अब प्रदूषण का भी काम हो सकता है, लेकिन तब है कि जब तक वो फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लाएगा, फिटनेस होगा नहीं, तब तक रोड पर गाड़ी रह नहीं सकती है। लेकिन गाड़ियाँ तो चल रही है ना, गाड़ियाँ तो चल रही है रोड पर, गाड़ी ऐसी बहुत सारी गाड़ी चल रही है। तो ऐसे ये कानून के बिना भी बहुत लोग, तो ये बिहार है, बिहार के लोग को तो हम लोग समझाने का काफ़ी प्रयास करते हैं। हर चीज़ का कानून बना हुआ है, इसका भी कानून है कि फिटनेस के बाद ही आप रोड पर गाड़ी लाएंगे। लेकिन इस तरह का जब पाया जाता है अवैध परिचालन, तो उस पर सरकार, उस पर विभाग कानूनी कार्रवाई करती है, उसे जुर्माना वसूला जाता है। इसके लिए कानून है और कानून को जो पालन नहीं करता है तो हर चीज़ के लिए वो नियम बना हुआ है। तो हमारा MBI है, DTO है, ESI है, वो लोग जो है उस पर जुर्माना वसूलने का जुर्माना चार्ज करते हैं। सरकार का राजस्व बढ़ता है और राजस्व तो कई मामले में बढ़ता है। अब रोडों पर आपका भारी वाहन ये ओवरलोडिंग चलता है जी, ओवरलोडिंग चलता है, इसके लिए भी कानून बना हुआ है। अब तो इतना चार्ज उसका ज़्यादा हो गया है कि आज लगभग 2400-2500 करोड़ रुपया सालाना जो है टैक्स सरकार को मिलता है, राजस्व प्राप्त होता है, जिससे सरकार के अन्य विभाग के काम होते हैं, अन्य विभाग के आम लोगों का विकास का काम होता है। लेकिन उसके लिए कानून बना है और कानून में जो पकड़ा जाता है उससे बड़े पैमाने पर राजस्व संग्रह होता है। कानून हर चीज़ का बना हुआ है, फिर भी जिला प्रशासन को देखना है, DM और SP को देखना है कि अवैध परिचालन नहीं हो। केवल परिवहन विभाग को नहीं देखना है, सब अधिकार जो है जिला का प्रशासन को, DM और SP को दिया गया है कि ये सब काम को आप देखिए। स्पेशल जो है आप जांच अभियान भी चला सकते हैं,
पूरा पावर हम लोग थाना को भी दे दिए हैं। अब ऐसा इस बार हम लोग थाना को भी दिए कि आप बिना फिटनेस का, बिना प्रदूषण का जो भी मोटरसाइकिल हो, आपका 4 व्हीकल्स गाड़ी हो, उसका आप चेक कर सकते हैं और उसे राजस्व संग्रह कर सकते हैं। उसका भी जब्ता अधिकार दिया गया है। तो ये सब हम लोग परिवर्तन किए हैं, इसमें रोकथाम हो, इसमें तटस्थता हो। मंत्री जी, इस बार कौन सा मुद्दे पर चुनाव बिहार सरकार आप लोग जदयू और एनडीए गठबंधन लड़ने जा रहा है? क्या राय है इस बार का? विपक्ष में लगातार हमला बोलता जा रहा है कि केवल खोखला करने की काम एनडीए गठबंधन कर रहा है। देखिए, एनडीए गठबंधन जो है, एनडीए गठबंधन काम पर विश्वास करता है। और बिहार में जहाँ तक बात है, तो बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी को सब जानते हैं कि सुशासन और विकास के एजेंडे पर उन्होंने शुरू से काम किया और समाज में समरसता कायम रहे, कानून का राज रहे और विकास के गाथा को दिन प्रतिदिन हम लोग आगे बढ़ाते रहें। और सुशासन, यही एजेंडा शुरू में भी था, आज भी है और इसी एजेंडे पर हम लोग जाएंगे कि विकास, हमारा बिहार का विकास हर क्षेत्र में विकास हुआ है। पुल पुलियों से लेके, सड़क से लेके कई प्रकार से काम हुआ है। किसानों के लिए डीजल अनुदान से लेकर और उसके बाद में क्षतिपूर्ति तक सब हम लोग काम किए। पूरे बिहार में सब जनहित के लोग, या गरीब हो, मजदूर हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए काम सरकार ने किया है। उसके लिए भी अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के लिए भी स्पेशल स्कीम बनाए गए। अब मेरे डिपार्टमेंट से आप जानेंगे तो मुख्यमंत्री परिवहन योजना को हम लोगों ने लागू किया। अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़े समाज के लोगों को हर पंचायत में 5 लोगों को हम लोग 1-1 लाख रुपया का अनुदान मुहैया कराए, ताकि आज गाँव में, आज बिहार में रोड बन गए तो यातायात कराने के लिए, लोगों को आने जाने के लिए पंचायत तक भी सुविधा मिल जाए। इसके लिए हम लोगों ने इसको एक तरह रोजगार सृजन भी हो जाएगा, दूसरे तरफ जो है लोगों को सुविधा भी मिल जाएगी। उसके अलावा हम लोगों ने जो है आपका काम किया, ये मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, कि आज जो है बड़े बड़े उद्योगपति ही उद्योग लगाते थे, लेकिन इतिहास जानता है कि अगर किसी भी समाज के लोग अगर छोटे पूंजी से भी अगर कोई छोटा उद्योग शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आने वाले समय में वो पैसे से बहुत बड़ा उद्योगी बन सकते हैं। उसी प्रकार से उस समाज को, उस लोगों को भी हम लोगों ने 10 लाख रुपये सरकार से दिया और 5 लाख रुपया सब्सिडी दिया, ताकि उस पैसे से वो अपना रोजगार सृजन कर सके, लोगों को रोजगार दे सके। उस पर भी हम लोगों ने काम किया। तो ऐसा काम चल रहा है और जनहित में सबका, महिला हो या पुरुष हो, छात्र हो या छात्राएँ हो, साइकिल योजना, पोशाक योजना, महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में, महिला आरक्षण के बारे में आप देखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्थाओं से लेकर आज तक पुलिस की नौकरियों में कितना महिलाओं को 35% आरक्षण। उसके बाद पंचायती राज व्यवस्थाओं में जो हमारी बहनें माताएँ घरों से बाहर नहीं निकलती थी, जो पर्दा के पीछे रखती थी, उसको पंचायती राज व्यवस्थाओं में माननीय नीतीश कुमार जी ने आरक्षण देकर घरों से बाहर ऑफिस जाने के लिए, काम ऑफिस में बैठने के लिए, पंचायत करने के लिए, विकास करने के लिए उन्हें घर से बाहर निकाला। तो इतना बड़ा परिवर्तन हुआ, तो इतना बड़ा परिवर्तन तो बिहार की जनता देख रही है। इस समाज का काम नहीं होगा, किसान हो, मजदूर हो, दलित हो, महादलित हो, छात्र हो या हमारी छात्राएँ हों। आज 7 निश्चय के तहत बिहार का एजुकेशन, हाई लेवल का जो एजुकेशन ग्रोथ है वो 13.14% है। यानी कि मैट्रिक पढ़ते पढ़ते, इंटर पढ़ते पढ़ते सारे लोग पढ़ाई छोड़ देते थे, ग्रेजुएशन और MA PhD
और ला की पढ़ाई केवल 14% लोग बिहार के करते थे। लेकिन इस ग्रोथ में इस लेवल को राष्ट्रीय स्तर पर 35-40% बढ़ाने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना चालू की गई, ताकि लोगों को और हर समाज के लोग जो इसमें पढ़ना चाहते हैं, वो शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, वो लोग ये 4 लाख रुपये का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेकर और आगे की पढ़ाई कर सके, ताकि बिहार का हाई लेवल के एजुकेशन ग्रोथ भी बढ़े। इस पर काम हुआ। जो बच्चे और बच्चियाँ स्कूल से बाहर थे, उस समय को याद करिए कि कोई उसका माई बाप नहीं था, रोड पर घूमते रहते थे, स्कूल में नामांकन नहीं था। लेकिन नीतीश कुमार जी 2005 में आए और आने के बाद बड़े पैमाने पर लोगों को एडमिशन करा के और स्कूल में पोशाक राशि, छात्रवृत्ति योजना, साइकिल योजना, ये सब चलाकर और उस माहौल को, उस लोगों को स्कूल और शिक्षा के प्रति आकर्षित किए तो आज लोग बड़े पैमाने पर उसका लाभ ले रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर